नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है, यानी कि कारगिल डे। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और कई भारतीय जांबाज शहीद हो गए थे। ऐसे में विजय कुंडू रोहतक के टिटोली गांव का रहने वाला है, जो कि सुंदरपुर और टिटोली गांव के 3 सैनिक थे, जो कि अपने दोस्तों को शहादत का बदला लेने के लिए रणभूमि में गया। तब उसको पता लगा कि उसके दोस्तों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके दोस्तों का शव लेने के लिए वो गया तो पाकिस्तानी गद्दारों ने उन पर पीछे से हमला बोल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन जब भी कारगिल दिवस आता है तो उसके बूढ़े माता पिता अपने बच्चे की राह देख रहे होते हैं कि हमारा बेटा कब आएगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। उस ट्रैक्टर मार्च को लेकर राहुल गांधी के साथ में कुछ सांसद पंजाब और हरियाणा के मौजूद थे। हरियाणा की तरफ से बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा थे, उसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। पंजाब की बात करें तो रवनीत बिट्टू समेत अन्य सांसद जो है आज ट्रैक्टर पर पहुंचकर किसानों के समर्थन करते हुए नजर आए और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक उठाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कुछ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने पर हिरासत में लिया गया है, जिसमें बात की जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, उनकी रिहाई को लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल मंदिर मार्ग थाने के बाहर जुटे हुए नजर आ रहे हैं और दोनों नेताओं को फिलहाल छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान कानून लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसके समर्थन में जंतर मंतर पर लगातार किसान प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान संसद भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी फिलहाल किसान कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरना चाहती है। इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस रणनीति बनाती हुई भी नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर करीब 8 महीने आज पूरे हो चुके हैं। जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द करवाने के लिए किसान अपनी एकजुटता करते हुए नजर आ रहा है और आज 200 महिलाओं का जो दिल्ली के लिए कूच हुआ है और लगातार दिल्ली में जाकर महिलाएं आज संसद चलाने वाली हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर है, लगातार यहाँ पर 3 कृषि कानूनों को लेकर एक लंबे अरसे से यहाँ पर जो करीब 8 महीने से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। और ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की हैं और यहाँ से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए एक के बाद एक रणनीति बनती है। और ये बिंदु पॉइंट है जहाँ पर 3 कृषि कानूनों को लेकर जत्थाबंदी है, जो 40 लोगों का ग्रुप है, वो यहाँ पर रणनीति बनाता है और लगातार अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए नजर आता है। और आज जो 200 महिलाओं का एक जत्था गया है जो कि दिल्ली के अंदर अपना संसद चलाने वाला है और ऐसे में मजबूती से अपने संसद को चलाने के लिए महिलाओं ने कहा कि हर तरह के मुद्दे होंगे, क्योंकि आज देश पर काफ़ी बोझ पड़ चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महंगाई पर ज़्यादा मुद्दा रहने वाला है। कर्नाटक की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है। आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब राज्य की बीजेपी सरकार को महज 2 साल ही बीते हैं। ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको ये भी बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद वो भावुक हुए और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में खूब घमासान मचा था। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार ने तमाम जज, नेताओं और करीबियों की जासूसी कराई थी। तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आयोग का गठन किया है। हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के 2 सदस्यों की न्यायाधीश इस मामले की जांच करेगी। तो वहीं ममता सरकार पहला ऐसा राज्य बना है जिसने पेगासस जासूसी मामले में आयोग का गठन किया है। इसका फैसला ममता सरकार ने लिया और ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली भी पहुंच रही है। तो उससे पहले ये घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने आज बताया कि पेगासस जासूसी मामले की जांच
कोलकाता हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीश करेगी। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोग दवा के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हुए थे, तो कई लोगों ने दवा की जमाखोरी कर लाखों लोगों की मदद भी की। इनमें से एक नाम बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का भी है, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से दवा की जमाखोरी के मामले में बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनके संस्थान के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर को फटकार लगाते हुए कहा कि मदद के नाम पर जमाखोरी करना बिल्कुल गलत है। दिल्ली में कोरोना की सुधरते हालातों को देखते हुए मेट्रो और बसों में आज से यात्रियों को सभी सीटों पर बैठकर यात्रा करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अभी भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते, जिस दौरान दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिली है। पंजाब और राजस्थान में अंदरूनी कलह को शांत करने में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए अब छत्तीसगढ़ में भी परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर अपने काफिले पर हमले की साजिश का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने टीएस सिंहदेव से जान का खतरा भी बताया। सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है, जो कि शिव भक्तों के लिए बेहद प्रिय होता है। आपको बता दें कि इस दिन शिव भक्त भोले शंकर की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगते हैं। इसी कड़ी में देश के तमाम शिव मंदिरों में शिव भक्तों को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए भोले शंकर की आराधना कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी शिव भक्त कोरोना नियमों के पालन करते हुए भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में काफी खास महत्व रखते हैं और सावन का महीना आते ही हर हर महादेव के नारों से काफी गूंज उठती है। लगातार सुबह 4 बजे से मंगला आरती के बाद दर्शनार्थियों का रेला लगा हुआ है। लाखों दर्शनार्थियों ने मत्था टेका। प्रशासन वहीं कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए लगातार बोर्ड होर्डिंग और लोगों को समझा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित, तो कहीं न कहीं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नियम, वह कोविड गाइडलाइन से बचते हुए काशी के सावन मेले का भक्तों के लिए आयोजन किया गया है और उसका पालन करते हुए दर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश चौबे के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। आज है जिस प्रकार से हम लोग खड़े हैं भिवानी के सबसे प्रचलित मंदिर जोगी वाला मंदिर, इसको नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुराना मंदिर का इतिहास है। भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी में आज जो है भक्तों की काफ़ी भीड़ जो है वो आनी थी, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करने के लिए काफ़ी लोगों को आज समय समय दिया गया है ताकि सभी लोग एक साथ ना आएँ और कोरोना का खतरा जो है वो ना हो। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी लोग आए हुए हैं, भगवान की पूजा अर्चना जो है वो लोग कर रहे हैं। का कहना है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। गंगा जल जो है वहाँ मंदिर की तरफ से ही लोगों को दिया जा रहा है ताकि जो आंकड़ा है वो बढ़ाते हुए जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर जैसे रत्नागिरी, रायगढ़, महाड़, चिपलून, सांकली, इस जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है और ज़मीन धंसने से जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। अगर बात करें तो कलकत्ता से एक टीम पुणे पहुंची है और जो 100 लोगों को, तकरीबन एनडीआरएफ के 100 लोगों को लेके पहुंची है। और वहीं बड़ौदा से एक टीम पहुंची है कोल्हापुर के लिए। तो यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो लेके तमाम लोग पहुंच रहे हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है जो बचाव कार्यों के अंदर वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम है वो जारी है। जहाँ लैंडस्लाइड हरियाणा के हिसार में बनने वाले एयरपोर्ट के नाम का ऐलान हो गया है। चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एयरपोर्ट के नाम की घोषणा की है। हिसार का एयरपोर्ट अब महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। हिसार का एयरपोर्ट हरियाणा की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार यानी 2014 से 2019 के कार्यकाल के बीच में शुरू हुआ था। उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उस वक्त के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन हुआ था और यहां पर निर्माण कार्य
शुरू हुआ था। हिसार का एयरपोर्ट हरियाणा सरकार एविएशन हब के तौर पर विकसित करने जा रही है। अक्टूबर के महीने में भी हिसार के एयरपोर्ट के दूसरे चरण का भूमि पूजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हिसार का एयरपोर्ट एविएशन हब के तौर पर बनाया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 39,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक हफ्ते में 40,000 के आसपास केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड केसेस की तुलना में रिकवरी रेट ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना से मरने वाले की संख्या 416 के आसपास है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की तो वो 4 लाख के आसपास है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ताजपोशी के दौरान किसानी आंदोलन को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्यासा कुएं के पास जाता है। हालांकि उनके इस बयान से किसानों द्वारा तो नाराजगी जाहिर की ही गई है, तो वहीं विरोधी पार्टियां भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर तंज कस रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी को अब कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इस बयान के जरिए। मौसम विभाग ने पहले ही इस बाबत एक अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग का ये कहना था कि आज से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तो ये अलर्ट कम बारिश का ही है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट तो है लेकिन आज 8 जिलों के लिए ही है। लेकिन आने वाले दिनों में अब अगर 24 घंटे बाद की मैं बात करूं तो ये अलर्ट 10 जिलों के लिए रखा गया है। और इस ऑरेंज अलर्ट के जरिए ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी, 2 जिलों को छोड़कर, जिसमें भारी से बहुत भारी यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन का भी अनुमान। सूबे की सरकार अपराध रोकने को आतुर है, मगर बल्लभगढ़ में बदमाश बेकाबू हैं। सरेराम बदमाश लूटपाट कर रहे हैं, मासूम बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है और अन्य बदमाश चंद रोज बाद ही दूसरी बच्ची से दुष्कर्म कर डालता है। बल्लभगढ़ के बड़े व्यापारी से लूट की कोशिश की जाती है और एक दिन बाद ही छोटी सी बात पर दिन दहाड़े 3 युवकों द्वारा अन्य युवक को जान से मारने की कोशिश की जाती है। न्याय के लिए दर दर भटकती रेप पीड़िता ने आज भीम सेना के साथ मिलकर गुरुग्राम पुलिस दफ्तर का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है। आप फरीदाबाद के खोरी गांव के लोगों ने आज दिल्ली और तुगलकाबाद की ओर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। दरअसल लोगों का कहना था कि वे अब अपने आशियाने नहीं तोड़ने देंगे। लोगों ने तर्क दिया कि वे खोरी की जमीन पर तब से रह रहे हैं जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, यानी 1966 से पहले से उनकी रिहायश यहाँ खोरी गांव में है और उन्होंने वन विभाग की जमीन पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है और तीसरी लहर की अंदेशा बताई जा रही है, जहां सोनीपत में चाहे सरकारी कार्यालय हो, बाजार हो या फिर सब्जी मंडी, तमाम ऐसी जगह है जहां पर प्रतिदिन कोरोना की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि यमुनानगर में हो रही है झमाझम बरसात। हम आपको बता दें कि जहां पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं इस बरसात से जो सुबह से बरसात हो रही है, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं मौसम भी सुहावना हो गया है और उसके साथ साथ तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, अगर हम बात करें तो पिछले सप्ताह जो थोड़ी देर की बरसात थी उसमें कई जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटेंगे।